अच्छा, इसमें ऐसा है। तो आज हम जो हमारा जो स्टार्टअप होगा जो नॉर्थ डायरेक्शन से होगा, वास्तु के अंदर कौन सी दिशा में क्या ऑब्जेक्ट रखना चाहिए, कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं रखना चाहिए, और कोई चीज वहां पर रखी हुई है। क्योंकि हर मकान वास्तु के हिसाब से नहीं बनता, सभी को ज्ञान नहीं इस चीज का, बन जाते हैं। अब जो चीजें बनी हुई हैं, जो मकान बने हुए हैं, जहाँ पे जो किचन है, बाथरूम है, टॉयलेट है, कोई बेडरूम है, वो पहले से बनाया हुआ है। अब उनका क्या होगा? तो उनको ठीक करने के लिए रेमेडी दी जाती है, उपाय दिए जाते हैं। रेमेडी, अब कहाँ कहाँ रेमेडी काम करेगी, कहाँ नहीं करेगी, ऐसी कुछ जगह है, ऐसी कुछ डायरेक्शन है जहां पर टॉयलेट या बाथरूम या किचन कुछ है, तो वो रेमेडी हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो कहाँ तक काम करेगी। और हमने किसी भी मकान का वास्तु करने के लिए, किसी मकान का वास्तु करने के लिए कोशिश यही करनी है कि कम से कम तोड़ फोड़ हो अगले घर में, कम से कम तोड़ फोड़। ये नहीं कि जाते ही यहाँ से ये सामान उठाओ, यहाँ से वो उठाओ, ये रखो वो रखो, ऐसा नहीं करना। तो उन्होंने कोशिश करनी है कि हम रेमेडी से कुछ काम चला सकें, और रेमेडी हमारी ऐसी हो जो काम करें, जो काम करें। और हमने कस्टमर की प्रॉब्लम को देखकर, उसको प्रॉब्लम को सुनकर उसको रेमेडी देनी। हमने कोई रट्टाफिकेशन नहीं लगाना, किसी चीज को रटना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करना है। कौन सी दिशा के वास्तु दोष होने से एक व्यक्ति के जीवन में क्या समस्या हो सकती है। सामने वाला हमसे बात करेगा, हम उसकी बातों से, उसकी समस्याओं से जान सकते हैं कि इसके कौन सी दिशा में प्रॉब्लम है, कौन सा डायरेक्शन में वास्तु दोष है। जब तक हम क्ल्यू के माध्यम से उसके जो लक्षण है, जो लक्षण के माध्यम से ज्योतिष वास्तु नहीं करेंगे, तब तक क्या करते हैं, हर चीज को उठा पटक कर देते हैं। तो कोशिश हमारी यही रहे कि हम कस्टमर के समस्याओं को सुने, उस समस्याओं के बेस पर उसका हल निकाल लें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ क्या है? उत्तर दिशा है, कुबेर की दिशा है, कस्टमर की दिशा है, धन की दिशा है, अपॉर्चुनिटी की दिशा है। कई बार क्या होता है कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कस्टमर नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ डायरेक्शन में वास्तु दोष है। हम देखते हैं कि बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं, बहुत पैसा लगा दिया है, लेकिन कस्टमर आ नहीं रहे, और जो कस्टमर ही नहीं आएंगे तो उसका बिजनेस का फायदा क्या है। तो वो क्या है, हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में वास्तु दोष है। और नॉर्थ डायरेक्शन है वो किन की है? बुद्ध की है। नॉर्थ डायरेक्शन जो है उनके स्वामी कौन है? बुद्ध है। उत्तर दिशा के स्वामी बुद्ध है। और एस्ट्रोलॉजी में बुद्ध व्यापार का कारक है। जो व्यापार हम करते हैं वो सब बुद्ध के अंडर आता है। बुद्ध से बुआ, बहन, बेटी, व्यापार, वाणी, अकाउंटिंग, कैलकुलेशन, वो सब बुद्ध के अंडर आते हैं। अगर कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में, आपके मकान के माध्यम से बुद्ध खराब हो जाता है, बुद्ध डैमेज हो जाता है, तो ये चीजें इफेक्ट करेंगी।
बुआ बहन बेटी, उनको दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, बीमार होने शुरू हो जाएंगी, त्वचा रोग हो सकते हैं, कि बुध त्वचा का कारक भी है। या फिर उनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं शुरू हो जाती है। नॉर्थ आपका डैमेज होता है, लेकिन आपकी जो बुआ बहन बेटी है साथ में, उनको इफेक्ट करती है। तो हमें ये ध्यान, ठीक है ना, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं। आपके नॉर्थ खराब होने से आपका व्यापार, कस्टमर का न आना, त्वचा रोग, अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर ही नहीं आ रहे, किसी प्रकार का कोई अवसर ही नहीं आ रहे। घर बैठा हुआ है, कोई बिजनेस, कोई व्यापार, किसी काम का कोई कोई अवसर ही नहीं उसके पास आ रहा है। यानी कि क्या है, कोई हमारे पास आता है, वो कहते हैं कि मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, लेकिन कोई कस्टमर नहीं आ रहा, कोई अवसर ही नहीं आ रहे, व्यापार नहीं चल रहा, धन की कमी हो रखी है, तो यानी कि बुद्ध खराब। तो सामने वाले व्यक्ति की समस्याओं को सुनकर हम पता करेंगे कि इसकी कौन सी दिशा में दिक्कत है, फिर डायरेक्ट हमने उसको टारगेट करना है, उसी दिशा को। ये नहीं कि मकान के अंदर गए, यहाँ से गमला उठाओ, यहाँ से कुर्सी उठाओ, ये यहाँ से ये उठाओ, ऐसे नहीं करना। तो जो रिक्वायरमेंट है हमने वही करना है। कलर क्या होता है, ये पहले करवाया गया आप सभी को। ब्लू कलर होता है, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन है, वो जल की डायरेक्शन है, वो जल तत्व है, और जल का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। डार्क ब्लैक भी हो सकता है, होता है। अपॉर्चुनिटी, ग्राहक, प्रमोशन, किसी का प्रमोशन रुका हुआ है, किसी का प्रमोशन रुका हुआ है, तो वो क्या है, नॉर्थ दिशा में वास्तु दोष है। मेटल क्या है, एल्यूमिनियम। मेटल क्या है, अब आपको मैं अलग अलग दिशाएं पढ़ाऊंगा, अलग अलग। और जैसे हम अलग अलग दिशाएं पढ़ेंगे, उन दिशाओं के एट्रीब्यूट, उनकी मेटल, उनके कलर आपको टिप्स पर याद हो जाने चाहिए। नॉर्थ दिशा, मेटल क्या है, एल्युमिनियम है। कलर क्या है, ब्लू एंड डार्क ब्लैक। ये है, अपॉर्चुनिटी है, कस्टमर है, बुआ बहन बेटी है, प्रमोशन है, ये सब नॉर्थ से देखती है। अगर यहाँ पर टॉयलेट हो, तो वास्तु दोष कैसे होगा। कोई व्यक्ति हमारे पास है, उसने बोला कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, हमें प्रमोशन नहीं हो रही है, या कस्टमर नहीं आ रहे, हमें पता लग गया बस कोई समस्या है, समस्या नॉर्थ में है। फिर नॉर्थ में ऐसा क्या है, नॉर्थ में ऐसा क्या है कि इसको वास्तु दोष, इसको समस्या आ रही है। तो नॉर्थ में क्या क्या हो सकता है जिसके कारण समस्या आती है, टॉयलेट, किचन, सेप्टिक टैंक, येलो कलर, रेड कलर। अगर ये चीजें यहां पर है, अगर नॉर्थ दिशा में टॉयलेट है, किचन है, सेप्टिक टैंक है, येलो कलर है, रेड कलर है, तो वहां पर वास्तु दोष होता है। और क्या लक्षण हो सकते हैं, और क्या लक्षण हो सकते हैं, ये सभी। एक बार कैमरा ऑन कर लेंगे सुनील जी। और ये नीचे मैडम है, अभी कैमरा ऑन करिए, कभी आप करते नहीं, कभी आप, पता नहीं मुझे, भाई जो कोर्स करके चले गए हैं कौन है। तो
और क्या लक्षण हो सकते हैं? नौकरी की समस्या है, यानी कि मकान में जो नल है, जो टेप है, टूटियां हैं, वो लीक होंगी, उनसे पानी टपकेगा। अब यहाँ क्या कर सकते हैं? यहाँ पर क्या कर सकते हैं? नॉर्थ में आप ड्राइंग रूम बना सकते हैं, ऑफ वाइट कलर कर सकते हैं, सॉफ्ट ब्लू कलर कर सकते हैं, वाइट ब्लू कलर कर सकते हैं। नॉर्थ दिशा में आप व्हाइट कलर कर सकते हैं, सॉफ्ट ब्लू कलर कर सकते हैं, व्हाइट ब्लू कलर कर सकते हैं। अगर इस साइड में सीढ़ियां हो, अगर इस साइड में सीढ़ियां हो, स्टेयर कौन सी? जो जमीन से शुरू होती है, वह भी यहां नहीं होनी चाहिए। जो बिल्कुल जमीन से शुरू होती है, वो स्टेयर यहां पर नहीं होनी चाहिए। NNW में सीढ़ियां बना सकते हैं, NNW में। सीढ़ियां अगर यहाँ पे हैं, तो NNW से आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं। NNW से आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं, यदि आपको नॉर्थ में सीढ़ी बनानी। मान लीजिए कहीं जगह नहीं है और आपने नॉर्थ में सीढ़ी बनानी है, तो क्या करना अपने को? जो NNW है, पहली सीढ़ी वहां से शुरू करें, पहले सीढ़ी वहां से शुरू करें। ESC में बना सकते हैं, ESC में बना सकते हैं। अगर ईस्ट में बनानी पड़े, अगर बाय हमें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हमने ईस्ट में बनानी है सीढ़ियां, तो क्या करना है? नॉर्थ में सीढ़ी बन जाए, तो अगर उसका उपाय क्या है? अब किसी की सीढ़ी बनी हुई है, मकान बना हुआ है, सीढ़ी बनी हुई है नॉर्थ में, तो तुमको गिराना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा वहां से, या फिर उसका उपाय कर सकते हैं। नॉर्थ में यदि सीढ़ियां बनी हैं, तो नॉर्थ दिशा में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दे, सीढ़ियों के पास में, उस दिशा में। सीढ़ियों के नीचे बना सकते हैं, सीढ़ियों के नीचे बनाते हैं। हाँ जी सुनील जी, समझ में आ रहा है? सुनील जी, हाँ जी सर, आ रहा है। समझ रहे हैं? अगर हाँ जी। बाई चांस किसी का नॉर्थ में सीढ़ी बन गई है, तो फिर क्या करना है? नॉर्थ साइड में उसी साइड सीढ़ियों के नीचे भी आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हैं, छोटा। ठीक है, अगर और कहीं ऑप्शन नहीं है सीढ़ी बनाने का, नॉर्थ में ही बनानी है, फिर NNW से शुरुआत करें। ESE में बना सकते हैं सीढ़ी। अगर नॉर्थ साइड में किचन है, अगर नॉर्थ साइड में किचन है, तो उसका क्या उपाय करें? किचन बना दिए हैं, तो तोड़वाएंगे, तो वहां से हटाएंगे, ये तो कर नहीं सकते हम, तो बड़ी मुश्किल से मकान बनते हैं। तो उसके लिए क्या करना है फिर? जो बर्नर है, जो बर्नर है, जो गैस का जो बर्नर है, बर्नर के नीचे पीले रंग का स्लैब लगाना पड़ेगा। जो बर्नर है, बर्नर के नीचे पीले रंग का स्लैब लगाना पड़ेगा। और जो अग्नि कोण साइड में, वहां पे थोड़ा रेड कलर कर दें।
कहाँ बना सकते हैं किचन? साउथ ईस्ट में, ESC में बना सकते हैं, लेकिन वहां टॉयलेट का टच नहीं होना चाहिए। अग्नि के साथ वहां पे टॉयलेट का टच नहीं होना चाहिए। अगर कुंडली में किसी के बुध खराब है, आप अपने मकान के अंदर गलती कब करते हैं? आप मकान में गलती तभी करते हैं जिस ग्रह की दशा या अंतर्दशा, और वो आपकी कुंडली में डैमेज है, खराब है, तो आप क्या करेंगे? उसी दिशा में कोई वास्तु दोष कर देंगे, उसी दिशा में कोई वास्तु दोष कर देंगे। जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ के स्वामी कौन है? बुध है। साउथ ईस्ट, अग्निकोण के स्वामी कौन है? शुक्र है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के स्वामी कौन है? ईशान कोण के? गुरु और केतु। साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोण के स्वामी है राहु। नॉर्थ वेस्ट, वायव्य कोण के स्वामी है चंद्रमा। वेस्ट के स्वामी है शनि। और जो साउथ है, साउथ के स्वामी है मंगल। तो जब भी आपकी कुंडली में इनमें से जिस भी ग्रह की दशा होगी और वो डैमेज है, खराब है, तो आप क्या करेंगे? उस समय के दौरान अपने मकान में कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे तो दिशा खराब हो जाए। अगर कुंडली में बुध खराब है तो क्या करें? पीपल के पेड़ लगाएं। गुरु खराब है तब भी पीपल के पेड़ लगाने चाहिए। गौशाला में सेवा करें, अपनी कमाई का 10 मास कुछ हिस्सा वहां पर दें। तो बुध खराब है, व्यापार नहीं चल रहा है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, ये उपाय करें। लड़कियों के अनाथ आश्रम में कुछ सामान देकर आए, कुछ सेवा करें। टॉयलेट, अगर टॉयलेट है वहां पर, किचन है तो क्या करना है? किचन है तो पीले रंग का स्लैब स्लैब लगाना है। कहाँ? चूल्हे के बर्नर के नीचे। टॉयलेट है तो क्या करना है? ग्रीन कलर या पॉलीथीन से उसको वैक्यूम कर देना है। यानी कि अगर अंग्रेजी शीट है तो उस पूरी शीट को ग्रीन कलर से या पॉलीथीन से पूरे को ढक देंगे, पूरा उसको टेप टाप लगा पूरा ढक देंगे उसको, या पेंट कर देंगे। वो कैसे करते हैं वो बताएंगे आगे, उसका चित्र दिखाएंगे आपको। और नॉर्थ में यदि टॉयलेट है, आप वहां पर ग्रीन कलर कर सकते हैं या पॉलीथीन के साथ उस सारे को कवर कर सकते हैं, और फिर उस टॉयलेट को नहाने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर टॉयलेट को नहाने के लिए यूज कर सकते हैं। एक डोर क्लोजर लगा सकते हैं ताकि ऊर्जा बाहर निकलती रहे। एग्जिट फैन लगाना है। वो क्या करेगा? वो जो अंदर की जो एनर्जी है, उस एनर्जी को बाहर फेंकेगा। जब भी नॉर्थ में टॉयलेट है तो उसको ग्रीन कलर से, ग्रीन पॉलिथीन से उसको कवर करें। डोर क्लोजर लगाएं, एग्जिट फैन लगाएं ताकि जो बैड एनर्जी बाहर जाती रहे, हवा बाहर निकलती रहे। और सेंधा नमक डालकर पहले उसको वैक्यूम करने से पहले, तो कवर करने से पहले
2-4 बाल्टी सेंधा नमक डालकर उसको फ्लैश को पूरा साफ करें। साफ करने के बाद उसके चारों तरफ पॉलीथीन लगाएं, ग्रीन पॉलीथीन, डोर क्लोजर लगाएं, एग्जिट फैन लगाएं, सारी एनर्जी बाहर क्रॉस होती रहेगी, पास होती रहेगी। दूसरा उपाय क्या है? जो टाइल्स लगी हुई है बाथरूम टॉयलेट में, उनका कलर ग्रीन कर सकते हैं, उनके ऊपर ग्रीन कलर कर सकते हैं। हरा जो बल्ब आते हैं ना, स्पॉट लाइट जो बल्ब आते हैं, स्पॉट लाइट बल्ब, जो ऐसे जो लाइट फेंकते हैं नीचे, ऐसा बल्ब लगा सकते हैं ताकि उसकी जो फ्लैश है वो उसके ऊपर पड़े, टॉयलेट के ऊपर पड़े, ग्रीन। हवन सामग्री तो उसका धुआं भी यहाँ पे फैला सकते हैं। हरा प्लांट लगा सकते हैं। वैक्यूम करने के 2-3 महीने बाद फिर टॉयलेट को हटाना है। कहीं पर भी वास्तु करें, टॉयलेट को जाते ही नहीं उखाड़ना वहां से। 2-3 महीने उसको वैक्यूम करके रखें, बंद करके रखें। अलग अलग जोन में अलग अलग कलर से, अलग अलग जोन में अलग अलग कलर से उनको वैक्यूम करना है। उनको उस पॉलीथीन से या कलर से उसको सबको कवर कर देना है। जब 2 या 2.5 महीने बाद कस्टमर को लगे कि मुझे बेनिफिट हो रहा है, उसके बाद फिर आप उसको वहां से हटा सकते हैं। ठीक है जी, उसके वहां से हटा सकते हैं। और वैक्यूम सीट कब करनी है? शुक्ल पक्ष में। सीट वैक्यूम कब करनी है? शुक्ल पक्ष में। नॉर्थ साउथ फेसिंग, जो नॉर्थ है, साउथ फेसिंग कमोड टॉयलेट का होना चाहिए। नॉर्थ फेसिंग हो या साउथ फेसिंग। अगर इंडियन टॉयलेट है, अगर इंडियन टॉयलेट है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उस सारे को भरना पड़ेगा मिट्टी के साथ। यहां तक क्लियर है सभी को? जी जी जी। ये आसान है। जी सर। बिल्कुल। सेप्टिक टैंक है वहां पर, टॉयलेट वाला सेप्टिक हम्म। टैंक है, टॉयलेट वाला क्या करना है? इसको यहां से हटाना ही पड़ेगा। अगर नॉर्थ में टॉयलेट वाला जो सेप्टिक टैंक है तो उसका कोई उपाय नहीं है, उसको हटाना ही पड़ेगा। अगर नहीं हटाओगे नौकरी में समस्या आएगी, हम्म। बहन को समस्या होगी, मनी अपॉर्चुनिटी नहीं आएंगी, फाइनेंस में कमी आ जाएगी। बंद कैसे करना है? बंद कैसे करना है? सेप्टिक टॉयलेट, पहले उस गड्ढे को पूरी तरह क्लीन करेंगे, पानी के साथ साफ करेंगे। फिर क्या करना है? गौशाला की मिट्टी लेके आएंगे, मिट्टी डाली, फिर उसके ऊपर डाला पंचगव्य, फिर मिट्टी, फिर पंचगव्य, फिर मिट्टी। 3 बार ऐसे करना है। तो उसको सारे को भर देना है। फिर वहां से एनर्जी अपने आप, बेड एनर्जी अपने आप वहां से खत्म हो जाएगी। सेप्टिक टैंक की ये ऐसे उसको बंद करना है। सेम रेमेडी करनी है कहां पर? NNE, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है ना, नॉर्थ के बाद NNE है, फिर NE है, फिर ENE है। पहले नॉर्थ दिशा आएगी, नॉर्थ के बाद NNE आएगी, फिर नॉर्थ ईस्ट आएगी, फिर ENE आएगी। तो नॉर्थ में जो आपने जो रेमेडी की है, टॉयलेट के लिए, किचन के लिए, सेफ्टी टैंक के लिए, सेम रेमेडी आपने NNE के लिए करनी। ग्रीन ब्लू कलर कर सकते हैं, हल्का व्हाइट कलर कर सकते हो, जो कलर आपने वहां पे किए वो सेम यहाँ पर, वो सेम रेमेडी यहाँ पर यूज करनी है। कहाँ तक?
एन नॉर्थ, NNE, NE और ENE। तो सेम रेमेडी इन दिशाओं की। नॉर्थ में कोई चैम्बर हो, चैम्बर पता है कौन सा होता है? चैम्बर किसी को पता है कौन सा होता है चैम्बर? चैम्बर जैसे हम रसोई का हमने पानी निकालना है, क्रॉस करना है, बाथरूम में पानी निकालना है, हम क्या करते हैं, हम हॉल में बीच में एक छोटा वो बना देते हैं, चकोर गड्ढा। रसोई का, बाथरूम का, मतलब किसी का पानी इकट्ठा करके हम इकट्ठा कर देते हैं। फिर आगे हम एक और पाइप लगा देते हैं। जो चकोर बना हुआ है बीच में, जो जो होल बना हुआ है, वो चैम्बर होता है। समझ में आई चैम्बर क्या होता है? जी सर। तो ये अगर चैम्बर है तो उसको आप पाइप से पाइप लगा के सकते हैं, यानी कि एक पानी आया कहाँ से, बाथरूम से, एक पानी आ रहा है हमारा रसोई से। फिर हम क्या करते हैं, बीच में एक वो बना के, चार चकोर बना के वो गड्ढा, एक पाइप छोड़ देते हैं उसके अंदर, किचन की पाइप, बाथरूम पाइप छोड़ देते हैं। फिर आगे हम एक और पाइप लगा देते हैं उसको बाहर निकालने के लिए। लेकिन हमने चैम्बर नहीं बनाना, वो चैम्बर एक प्रकार का गड्ढा ही होता है। हम पाइप से पाइप लगाकर उस पानी को बाहर क्रॉस करेंगे। तो ऐसे उसको कर सकते हैं। या उस चैम्बर के अंदर मिट्टी भर देंगे। अगर चेंज नहीं कर सकते, और उसको चेंज नहीं कर सकते, वहीं पे वो ऐसा कुछ कंडीशन बनी हुई है, तो फिर क्या करेंगे, उस चैम्बर को मिट्टी से भर देंगे। अगर चेंज नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, कॉपर वायर लेंगे, कॉपर वायर लेंगे और उसके चारों तरफ उस वायर को लगा देंगे जमीन पर। तो क्या हो जाएगा, वो उस मकान से अलग हो जाए माना जाएगा। कई बार चैम्बर बाहर होते हैं, कई बार चैम्बर क्या होते हैं, वो बाहर होते हैं। जैसे ये मकान है, तो ये बाहर चैम्बर बना हुआ है। एक बाहर चैम्बर बना हुआ है। अब ये जो चैम्बर है, ये मान लीजिए यहाँ पर है, ये नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ में यहाँ पे है, नॉर्थ में है। तो क्या करेगा ये, नॉर्थ में होने से एक वास्तु दोष हो जाएगा नॉर्थ के अंदर। ये हम इसको अलग कर सकते हैं कॉपर वायर से। वो कैसे करेंगे, हम यहां से यहां तक बीच में एक जमीन में कॉपर वायर दबा देंगे। क्या होगा, ये इस मकान से अलग हो जाएगा, फिर इस मकान के साथ अटैच नहीं रहेगा। ये यानी कि हम किसी भी मकान को, किसी कमरे को जो बाहर है, उसको मकान से अलग कर सकते हैं। तो अलग अलग जोन के अलग अलग वायर से, स्ट्रिप से हम अलग अलग कर सकते हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन में यदि किचन है, टॉयलेट है, सेफ्टी टैंक है, तो हमें उसके लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए, तो ये बताया है। अगर अगर किचन है तो क्या करना चाहिए, अगर किचन है नॉर्थ में तो हमें क्या करना चाहिए, अभी बताया है। तो
बर्नर के नीचे येलो कलर सर। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप साथ साथ लिखोगे तो याद रहेगा। किचन में बर्नर के नीचे पीले कलर का हम स्लैब लगा देंगे। अगर टॉयलेट है तो कौन से कलर का पॉलिथीन यूज करेंगे? ग्रीन कलर का सर। ग्रीन कलर ग्रीन का। कलर। ठीक है। अगर सीढ़ियां हैं नॉर्थ साइड में तो उसकी क्या रेमेडी हो सकती है? तो NNW से शुरू करेंगे सर। शुरू करेंगे। अगर बनी हुई है बाय चांस पहले, फिर क्या करेंगे? अंडरग्राउंड टैंक। अंडरग्राउंड वाटर टैंक वहां पर कर देंगे। तो ये किचन, बाथरूम और सेप्टिक टैंक अगर वहां पर है तो सेप्टिक टैंक को वहां से हटाना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं। उसको क्लीन करना है पहले, फिर गौशाला की मिट्टी डालनी है, फिर पंचगव्य, फिर मिट्टी, फिर पंचगव्य। वो बिल्कुल उसकी एनर्जी क्लियर हो जाएगी, शुद्ध एनर्जी हो जाएगी, फिर वो अच्छे तरह से वहां पे काम करेगी। चैम्बर है, और चैम्बर को हटा नहीं सकते, उसको मिट्टी से भर सकते हैं। अगर चैम्बर बिल्डिंग से बाहर है तो उस बिल्डिंग से उसको अलग कर देंगे। सर, हाँ जी। अगर चेम्बर किचन में ही चेम्बर हो तो? तो उसको बंद करना पड़ेगा। उसका एक उपाय है, आप उसको बंद करिए। जो पानी है, पानी आप निकालिए पाइप टू पाइप लगा के, बीच में होल मत बनाइए। जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए ये है, सर वो बना हुआ है। बना हुआ है ना, इसी हाँ जी। जी। ये आपका होल बना हुआ है। और हाँ जी। मान लीजिए ये आपकी किचन है, और ये आपका टॉयलेट है, बाथरूम है। जी। ये बाथरूम है, किचन है। और ये जो पानी आ रहा है ना, यहाँ से पानी आ रहा है, ये जी। एक पाइप यहाँ से आ रही है। हम्म। एक पाइप यहाँ से आ रही है, एक पाइप यहाँ से आ रहा है। ये क्या हो गया आपका? ये चैम्बर हो गया। और पानी अपने क्रॉस करना है। और जो गेट बना हुआ आपका, गेट है मान लीजिए आपका इस साइड में, हम्म। बाहर का जो गेट है, तो आपका जो पानी है वो यहाँ से जा रहे हैं सभी, दोनों इकट्ठे यहाँ से हुए जहाँ से पानी जा रहे हैं। तो ये चैम्बर बन जाता है, ये एक प्रकार के गड्ढे का काम करता है। तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? आप इस पाइप को इन पाइप से ऐड कर दें, मिला दें इसको। हम्म। चैम्बर का पानी चैम्बर में इकट्ठा हो, इस पाइप के माध्यम से डायरेक्ट सीधा निकल जाए बाहर। ये कर सकते हैं। और चैम्बर को मिट्टी से भर सकते हैं। चैम्बर को मिट्टी से बंद करना पड़ेगा। तो सर फिर पानी इकट्ठा कहाँ होगा अगर चेम्बर से बंद कर देंगे तो मिट्टी से? नहीं, इकट्ठा नहीं करना ना आपने। आपने तो पानी को बाहर निकालना है। तो डायरेक्ट वो यहाँ इकट्ठा करने के बजाय आप इन तीनों पाइप को इस पाइप के साथ ऐड कर दें। आपका पानी डायरेक्ट बाहर जाए, यहाँ इकट्ठा ना हो। सर ऐसा है, मेरे यहाँ पानी यहाँ इकट्ठा होता है, फिर पाइप से बाहर होके दूसरे चेम्बर में जाता है। मतलब कि आपने चैम्बर में इकट्ठा करने के बजाय आप पाइप के ज्वाइंट को ऐड कर दें बेंड से। एक बेंड लगा दें बीच में, यहाँ पर बेंड लगा दें बीच में, ताकि इसका और इन तीनों का एक ही यहाँ पे कनेक्शन हो जाए। यहाँ पानी खड़ा हम्म। होने के बजाय सीधा डायरेक्ट इस नाले में आ जाए। सीवरेज में चला जाए या बाहर जो भी है। बाहर गली में चल जाए, बाहर गली में कहीं पे, नाली में। मतलब कि हाँ। बीच में ना कहीं चैम्बर बने, नॉर्थ साइड, नॉर्थ उसमें बीच में ना बने। हम्म, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, तो फिर ये वास्तु दोष हो जाता है। हम्म। तो ये क्या होता है? ये वास्तु दोष हो जाता है। एक और डायरेक्शन कर लेते हैं, ईस्ट।
ईस्ट डायरेक्शन। और जो ईस्ट डायरेक्शन है, जोन कौन सा है? एयर। पहले जल है, फिर वायु है। नॉर्थ NNE NENE, और ये ईस्ट क्या हमारा? वायु जोन है। मेटल क्या है? स्टील है। जो जल तत्व है, जल तत्व का मेटल क्या है? एल्यूमिनियम। कलर क्या है? ग्रीन एंड डार्क ब्लैक्स। और जो ईस्ट है, एयर है। कलर क्या है? हरा। मेटल क्या है? स्टील। शेप क्या है? रेक्टेंगुलर शेप है। यानी कि रेक्टेंगुलर क्या मतलब कि आयताकार जो चीजें हैं, जो आयताकार में बनी हुई हैं, या कोई दीवार पे जो डिजाइन बने हुए हैं, या कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो रख सकते हैं जो रेक्टेंगुलर है। वो एक तो इसका शेप है, इसका जोन में वो रख सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई शौचालय है, कोई टॉयलेट है, जो ईस्ट है, ईस्ट के स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्यदेव। और सूर्य क्या है? फेम एंड नेम। आपको जो प्रसिद्धि मिलती है, जो फेम मिलता है, वो क्या है? वो सूर्य से मिलता है। सोशल कनेक्टिविटी, सोशल कनेक्टिविटी वो क्या है? सूर्य है। इलेक्शन जीतने के लिए ईस्ट का अच्छा होना जरूरी है। एक पॉलिटिशियन के लिए सबसे अहम दिशा है। जिनका ईस्ट मजबूत होगा, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, लोगों में पकड़ होगी, और राजनीति के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए सबसे ये चीज को उसको मजबूत रखना पड़ेगा। इसको वास्तु दोष इसका इस दिशा के अंदर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए? टॉयलेट या खराब है। अगर कोई चुनाव लड़ रहा है, अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, तो उसके लिए कौन कौन सी दिशाएं ठीक होनी चाहिए? ईस्ट, सोशल कनेक्टिविटी है। अग्नि कौन? अग्नि क्या है? ऊर्जा है, आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है। इलेक्शन लड़ने के लिए, समाज में जाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। साउथ ईस्ट ठीक हो, साथ में पैसा भी आए। साउथ वेस्ट मजबूत होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, उसमें वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। और नॉर्थ, नॉर्थ क्या? अपॉर्चुनिटी है, बुद्ध है, वाणी है। ये दिशाएं ठीक करवाएं। ग्रीन कलर का वॉलपेपर लगा सकते हैं यहाँ पर। चौड़े पत्ते वाले पौधे, क्योंकि ये क्या है? वायु है। ग्रीन, क्योंकि वायु क्या? ग्रीनरी होती है। आप इस दिशा में वॉलपेपर, बड़े बड़े जो हरे कलर के वॉलपेपर हैं, चौड़े पत्ते वाले पौधे हैं, वो लगा सकते हैं ईस्ट में। और ईस्ट का चौथा जो दरवाजा है वो लगा सकते हैं। विशेषकर ईस्ट में टॉयलेट किनको परेशान करती है? तो चुनाव लड़ते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, उनके लिए ईस्ट में कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। और कोई दोष ऐसा है तो वहां पे टॉयलेट को बंद करवा देना चाहिए। किससे? वहां पर ग्रीन लाइट का बल्ब लगा सकते हैं, वेंटिलेटर लगा सकते हैं, डोर क्लोजर और ग्रीन फ्लोर करवा सकते हैं। यदि किसी सामान्य व्यक्ति की समस्या है, टॉयलेट है ईस्ट में, तो उसका उपाय करवा सकते हैं, उसका उपाय करवा सकते हैं। और नॉर्थ से लेकर NNE तक, ENE तक, या NE तक, आप इन दोनों के बीच में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनवा सकते हैं, बोरवेल करवा सकते हैं। वहां पर आप बोरवेल करवा सकते हैं मैं नॉर्थ कौन में। खरीद मेरे? नॉर्थ में आप
बोरवेल करवा सकते हैं, ट्यूबवेल बना सकते हैं, स्विमिंग पूल बना सकते हैं। सर मैप ऑन करना। नॉर्थ और एनएनई में खड्डा करने से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। नॉर्थ और एनएनई में यदि खड्डा करते हैं, मतलब किसी का वास्तु करना है, कोई फैक्ट्री का है, किसी का है, तो नॉर्थ और एनएनई में यदि हम उसको खड्डा कर देते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाती है और लाभ देती है उसको। और कोई बिल्डिंग या मकान हो और जल्दी पूरा करवाना है, कई बार क्या होता है कि हम कोई भी मकान या बिल्डिंग स्टार्ट कर देते हैं तो बीच में कोई ना कोई समस्या आ जाती है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल है, कोई पैसे की है, कोई मजदूरों की है, तो मकान रुक जाता है बीच में। जो उसका टारगेट होता है 6 महीने का, साल का, तो बढ़ते बढ़ते 3-4 साल पे चला जाता है। और ऐसी कोई समस्या आ रही है तो जो रॉ मटेरियल है, रेता है, बजरी है, सीमेंट है, जो रॉ मटेरियल है आदि साउथ वेस्ट में रखवा दें। जैसे ही हम रेता, बजरी, सीमेंट लेके आते हैं और मकान बीच में रुक जाता है, तो जो भी हम सीमेंट रेता लेकर आए वो क्या करें, वो साउथ वेस्ट में रखवा दें उसको। साउथ वेस्ट हमेशा भारी होना चाहिए। साउथ वेस्ट हमेशा भारी होना चाहिए। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट हल्का होना चाहिए। साउथ वेस्ट ऊंचा हो, नॉर्थ ईस्ट नीचा हो, यानी कि हमारे मकान का जो ढलान है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। तो मकान की शुरुआत कहाँ से करें पहले बनाते वक्त? साउथ वेस्ट से। साउथ या साउथ वेस्ट से। नॉर्थ ईस्ट से कभी भी काम करना शुरू न करें, काम पूरा नहीं होगा। क्योंकि नॉर्थ में सब शुरू करते हैं, नॉर्थ बड़ा ऊंचा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो काम आपका पूरी तरह नहीं बनेगा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रॉ मटेरियल डाल देते हैं तो उस मकान में बनने में काफी टाइम लगता है और मकान बीच में रुक जाता है। ठीक है जी। तो कोशिश आपने ये करनी है कि साउथ वेस्ट में हमारा रॉ मटेरियल हो, साउथ वेस्ट ऊंचा हो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट से नीचा हो, साउथ और साउथ वेस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट की नीचा हो। मकान का ढलान हमेशा नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की ओर होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट जितना हल्का होगा उतना बढ़िया होगा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, वो वास्तु पुरुष का मस्तिष्क होता है। तो नॉर्थ ईस्ट हमारा हल्का होना चाहिए। ठीक है। तो ये ईस्ट और नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ, नो। ये दो दिशाएं, इनके आपको रेमेडी याद होनी चाहिए। साथ में रेमेडी याद होनी चाहिए, कलर क्या है, मेटल क्या है, और रेमेडी के लिए कौन सा कलर यहाँ पे यूज किया जाता है। नॉर्थ में क्या ब्लू कलर होना चाहिए या डार्क ब्लू, डार्क ब्लैक, ब्लू या डार्क ब्लैक। एल्युमिनियम क्या है? मेटल है। नॉर्थ का एल्युमिनियम क्या है? मेटल। वो मेटल क्या है? एल्युमिनियम है। अगर वहां पर रसोई बनी हुई है तो क्या करेंगे?
येलो कलर का स्लैब लगाएंगे नीचे, बर्नर के नीचे। टॉयलेट बनी हुई है तो ग्रीन कलर के पॉलिथीन से या कलर से उसको वैक्यूम करेंगे। अगर नॉर्थ में कोई सीढ़ी बनी हुई है तो क्या करेंगे, अगर बनी हुई है पहले तो नॉर्थ में सीढ़ियों के आसपास से नीचे अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना देंगे। अगर नहीं बनी है तो NNW से उनकी शुरुआत होनी चाहिए। पहला जो सीढ़ी है वो NNW में होनी चाहिए। और देखिए मकान के अंदर कोई अपने नल वगैरह और टपक तो नहीं रहे, उनसे पानी तो नहीं टपक रहा कहीं। अगर पानी टपक रहा है तो आपका नॉर्थ खराब है, नॉर्थ आपका बुद्ध खराब है। बुद्ध खराब का एक और बताता हूँ उपाय क्या होता है ज्योतिषीय एक लक्षण। जिस व्यक्ति को स्मेल कम आती है, जिस व्यक्ति को स्मेल कम आती है उनका बुद्ध खराब होता है। और बुद्ध खराब होने से व्यापार में, वाणी में, बुआ बहन बेटी, अपॉर्चुनिटी, धन, इनमें कमी आती है। अगर ऐसा है तो बुद्ध का उपाय करें, नॉर्थ को ठीक करें। नॉर्थ में यदि कोई किचन है, कोई टॉयलेट है, कोई सेप्टिक टैंक है, सेप्टिक टैंक है तो वहां से उसको हटाएं। टॉयलेट और वैक्यूम करें ग्रीन कलर से। किचन है तो पीले कलर का वहां पर स्लैब लगाएं। ईस्ट है तो सोशल कनेक्टिविटी की है, शेप रेक्टेंगुलर है, कलर ग्रीन है। तो हमने क्या करना है, कल को हम आगे दो तीन और बढ़ाएंगे आगे। आज जो करवाया है वो ये टिप्स पे ज्यादा होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं सामने वाले को आपको यहाँ दिक्कत है और आपको ये वहां पे उपाय करना पड़ेगा। ठीक है जी। ठीक है जी। ओके जी। मैप पर चक्रा कैसे लगाते हो पता चल गया। कल एक और मैप करवा देंगे, चक्र लगा के दिखा दें कैसे लगाते हैं। डायरेक्शन लेके, डायरेक्शन निकाल के, फिर उस मैप पर चक्रा कैसे यूज करते हैं, कैसे देखते हैं कि ये डोर कौन से नंबर का है और कौन सी दिशा में क्या चीज बनी हुई है, वो सही है या गलत है। कल को एग्जाम्पल देकर बाद में आगे की वो दिशाएं और रेमेडी वो करवा देंगे। ठीक है सुनील जी। ओके जी। तो कल को ये ठीक है जी। सभी से पूछा जाएगा। ओके। मैं चाहता हूँ ये जो भी हम करें वो याद होता रहे साथ साथ। ठीक है, आज के लिए ठीक है इतना ही। जी। कल जय मिलते श्री हैं, राम। कल पक्का मिलते हैं। हर बार छूट ओके। जाता है किसी न किसी कारण, कल नहीं छूटेगा। सुनील जी क्या और ठीक रखे है। हाँ सर। क्या दिक्कत है।